राजा साहब के पास एक बहुत ही समझदार और सीधा हाथी था जिसका नाम मोती था। वह राजा की सवारी का सबसे प्रिय हाथी था, लेकिन कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपनी ताकत से महावत की भी नहीं मानता था। एक दिन इसी गुस्से में मोती ने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब को यह खबर मिली और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मोती की पदवी छीन ली और उसे सवारी से निकाल दिया। अब मोती को कुलियों की तरह लकड़ियां और पत्थर ढोने का काम दिया जाता। उसे पीपल के पेड़ के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता और उसे सूखी टहनियां खाने के लिए दी जाती। मोती अपनी इस हालत से बहुत दुखी हो गया था। वह सोचता था, कहाँ मैं राजा का प्रिय हाथी था और अब कहाँ एक मजदूर बन गया हूँ। एक दिन वह अपनी जंजीरें तोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में जाकर उसने हाथियों को ढूंढा। उनकी अपेक्षा से उसे और भी दुख हुआ। वह फिर महल की ओर वापस लौट गया। रास्ते में राजा साहब से सामना हुआ। मोती ने राजा साहब को घेर लिया और झोपड़ी तोड़ डाली, लेकिन राजा साहब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। राजा साहब ने घोषणा कर दी कि जो भी मोती को जीता पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पर महावत का बेटा मुरली, जो बहुत ही साहसी लड़का था, मोती को पकड़ने के लिए जंगल में गया। मुरली ने मोती को पुकारा और मोती ने उसे पहचान लिया। वह खुशी से मुरली को अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। मुरली ने मोती को महल तक पहुंचाया। राजा साहब को मोती में बदलाव देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मोती अब शांत हो चुका था। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपए का इनाम दिया और उसे अपना महावत बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी गुस्से और आवेश में हम गलत कदम उठाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्यार से हम किसी भी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं।